हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज के इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक होगा कि जैसे एक चैप्टर को पढ़ने के लिए ना हम तमाम तरह की बुकों के थ्रू होके गुजरते हैं, तो इन रियलिटी उन बुकों का सीक्वेंस क्या होना चाहिए ताकि हमें वो पर्टिकुलर चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आ पाए। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ना कुछ कॉमन बुक्स आपकी लगा के रखी हुई हैं, ठीक है। इन्हीं बुकों के बारे में नहीं, इसके मैं करेक्ट सीक्वेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कि क्या ये जो सीक्वेंस हम जनरली फॉलो करते हैं, क्या इसमें ऐसा तो नहीं है कि कुछ बुकें हमारे लिए कम उपयोगी हैं लेकिन फिर भी उसको हम लगातार यूज़ किए पढ़ें ताकि हमारा टाइम इसमें कम लगे और हमें इससे मैक्सिमम फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। ये वाली मेरी इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश होगी कि किस सेट ऑफ बुक को किस सीक्वेंस में पढ़ने से फ़ायदा होगा या इसमें से कुछ एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि नहीं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहना। देखिए, हमें तो ये पता है कि सबसे पहले जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें ये एनसीईआरटी बुक को ही कवर करना है। लेकिन इस बुक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये आपको ही पता होगा कि इसमें जो भी चीज़ें लिखी रहती है ना, काफ़ी शॉर्ट में लिखी रहती हैं और इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत होती है। तो इस बुक को सबसे पहले हमें ख़त्म तो करना है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इस बुक के ऊपर जाओगे ना तो आप पढ़ोगे तो आपको उतना क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल समझने के लिए जैसे आप देखते होगे, ये जो बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे बुक यूज़ करते हैं, जो प्रदीप की बुक हो गई या दिनेश की हो गई या एबीसी पब्लिकेशन की बुक हो गई, ये सब बुकों के थ्रू ना इसकी जो थ्योरी लिखी रहती है इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इलुस्ट्रेट करके दिया रहता है। तो अगर आप इनके थ्रू कोशिश करोगे ना, जैसे आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़नी है, तो आपने एनसीईआरटी से पहले इन बुकों की थ्योरी को एक बार आप पढ़ने की कोशिश करो। आप इसको पढ़ लोगे फिर इसके थ्रू जाओगे, तब आप देखोगे कि आपको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग उसकी समझ में आएगी। और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आप यहाँ पे यूट्यूब वीडियोज़ या अपने टीचर का भी हेल्प थोड़ा बहुत ले सकते हो। आप देखोगे कि आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आपका ओरिएंटेशन सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम को लेके है कि मुझे सिर्फ बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो फिर मार्केट में इस तरह की बुकें आती हैं कि जैसे एग्जाम आइडिया हो गया या और भी इस तरह की कोई भी बुकें हो गई जिसमें बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आप ये 3 काम कर लो, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है लेकिन किसकी मदद से, प्रदीप, दिनेश, एबीसी, इन बुकों की थ्योरी की मदद से आपको करनी है, तो आप देखोगे कि आपका बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और लास्ट में एग्जाम आइडिया जैसी कुछ इंपॉर्टेंट बुकें हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने बोर्ड एग्जाम तक की प्रिपरेशन तो अच्छी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फेज़ 1। अब चलो, ये फेज़ तो हो गया हमारा, अब हमें ये पता है कि हमारी एक बेसिक बेस बन चुका है इस चैप्टर का। तो इसके आगे हमें क्या करना चाहिए, अब आता है टाइम हमारा एडवांस रीडिंग करने का। अब देखो, एडवांस रीडिंग का बच्चे मतलब क्या समझते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, यहाँ पे मेरे पास ना ये अरिहंत की आर के गुप्ता सर की बुक पड़ी हुई है, ये वाली आप देख सकते हो, बहुत ही हैवी बुक है, 1000 पेजेस से ज़्यादा की ये बुक यहाँ पे पड़ी हुई है। अब एक बात बताओ पर्टिकुलरली, और अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ऐसी है, तो और इसी तरह से तमाम और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए। तो आप खुद ही अपने दिमाग में सोचो, अगर आप इतनी मोटी बुक को पढ़ने बैठोगे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स कब कंप्लीट करोगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो एडवांस रीडिंग यानी ऐसी रीडिंग अब हमें करनी है जो हमारे मेंस नीट एडवांस लेवल को टारगेट करे, क्योंकि हमारा बेस तो बन चुका है। तो हमें इसको कैसे करना चाहिए, आपको यहाँ पे क्लियर कट अपनी कोचिंग मटेरियल्स का ही हेल्प लेना चाहिए। जो भी आपकी कोचिंग में जिस भी पर्टिकुलर कोचिंग या मेंटर से आप पढ़ते हो, उनके थ्रू ही आपको एडवांस रीडिंग करनी चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये निकलता है क्या सर कि ये बुकें किसी काम की नहीं, ये बुकें बहुत अच्छी हैं। किस सेंस में, जैसे मान लीजिए आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, लेकिन कोचिंग में टीचर के पास भी हमेशा उतना टाइम नहीं होता कि वो हर टॉपिक को उतनी इन डेप्थ एनालिसिस में करा सके। तो आपका एक बार जब वो टीचर ने टॉपिक खत्म कर दिया तो आप इस बुक को खोलो, जैसे मान लो टीचर ने कोई भी XYZ टॉपिक पढ़ाया आपको, आपने खोला, आपने इस बुक को देखा कि अच्छा इसमें ये भी कुछ एडिशनल पॉइंट दे रखे थे जो शायद सर ने टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से या हो सकता है किसी और कारण की वजह से वो हमें नहीं बता पाए, तो आपको इन बुकों के थ्रू जस्ट उस पॉइंट को ऐड कर लेना है अपने नोट्स में, इससे ज़्यादा नहीं। इसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग करने को मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि आपके टीचर ने काफ़ी इन डेप्थ करवा दिया है, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ों के लिए इस बुक का यूज़ मत करो। इस बुक का मतलब फिजिक्स मैथ सभी में ये चीज़ें हैं। लेकिन आपको लगता है कि कहीं पे टॉपिक की कमी हो चुकी है या टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से कुछ ऐसा हो चुका है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो, ये फिर आपको वहाँ पे हेल्प करेगा।
अब तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज जो इसके बाद आता है, पहला हमारा बेस बन गया, एक बार एडवांस रीडिंग हो गई, अब इसके ऊपर चलते हैं हम तीसरे फेज के तरफ में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखो आप किसी ना किसी कोचिंग में पढ़ रहे होगे तो उसके कुछ ना कुछ आपको कोचिंग मटेरियल्स मिलती हैं। जैसे मेरे पास पर्टिकुलरली यहाँ पे भी फिटजी वाले मटेरियल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए अपने कोचिंग के मटेरियल्स को भी यूज़ कर सकते हो, पहला काम तो ये कर सकते हो। वरना इससे भी अच्छा मैं आपको ये उपाय बताता हूँ कि आप इंडिया की किसी भी कोचिंग मटेरियल को पकड़ लो, वो किसी न किसी बुक के रिफाइंड वर्जन ही है, मतलब 4 क्वेश्चन इस बुक से उठाए, 4 क्वेश्चन उस बुक से उठाए, इस टाइप का ही कॉपी पेस्टिंग वाला टाइम चलता है। तो आप सीधा सीधा बुक लगाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे एम एस चौहान की बुक है, मैं इसलिए इस बुक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि मेरे चैनल पे इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जितनी भी आपके कोचिंग मटेरियल्स हैं कहीं ना कहीं से वो कॉपी पेस्ट करते हैं। आप कोई भी कोचिंग मटेरियल उठा के देखो, आप देखो कि उसमें 1000 1500 इतने क्वेश्चन रखते हैं। तो आपको लगता है क्या कि कोई भी कोचिंग का टीचर बैठ के 1000 1500 क्वेश्चन बनाएगा वहाँ पे? ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चन तो फ्रेम किए रहते हैं, बाकी सभी कॉपी पेस्ट ही होता है। तो आप अगर एक बुक लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको ऑप्शन बोला कि आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए तरीका है, आइदर कोचिंग मटेरियल्स के चले जाओ, या उससे भी अच्छा होगा कि एक पर्टिकुलर बुक लगाने की आप कोशिश करो, ठीक है। तो आपका बेस हो गया, एडवांस रीडिंग के लिए मैंने आपको बताया, फिर आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया। अब चलते हैं चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। अब देखो, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, जेई को, नीट को, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर चीज़ों में आपको उसको एज अ टेस्ट के फॉर्मेट में लगाना है, ठीक है। जैसे मान लो आप अभी अल्डिहाइड कीटोन्स आपने पढ़ा, आपके जो उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए, इन तीनों कामों को करने के बाद ही उस पर पहुंचना है, एज अ टेस्ट के फॉर्मेट में लगाना है। जहां जहां भी आप सर लैग करोगे, ठीक है, उसकी फिर थ्योरी आपको रेफर करनी है, आइदर अपने कोचिंग नोट से या इन बुकों के, फिर इस तरह की बुकों का फिर वहाँ पे यूज़ आएगा। तो उस चीज़ों को आपको वहाँ पे करेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है कई बच्चे जैसे ये टीचर्स, पर्टिकुलरली टीचर्स यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये जेरी मार्च की बुक पढ़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मॉर्सन बॉयड की बुक पढ़ी होती है। तो इस तरह की जो भी खतरनाक बुकें होती हैं जो एडवांस लेवल के लिए यूज़ की जाती हैं, हायर स्टडीज़ के लिए, बच्चे उसको भी खरीद के लाते हैं। आपके लिए वो किसी काम की बुक नहीं आएगी। तो सिंपल सा, अगर मैं ओवरऑल वीडियो को समराइज करने की कोशिश करूं, सबसे पहले क्या करना है आपको, फिर से समझ लो एक बार। सबसे पहले आपको यहाँ पे NCERT बुक को कवर करना है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी इस तरह से होती है कि डिफिकल्टी होती है। तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया, जैसे मेरे पास यहाँ पे प्रदीप की बुक पढ़ी है, मैंने बेसिकली उसको पार्ट्स में थोड़ा सा डिवाइड कर दिया, इसलिए आपको ये थोड़ी पतली लग रही होगी। तो ये प्रदीप की बुक है, दिनेश की बुक है, ABC पब्लिकेशन की बुक है, XYZ कोई भी जिस पे भी आप सुटेबल हो, किसी एक पब्लिकेशन का मैं यहाँ पे आपकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसके थ्रू खत्म करो। अगर सिर्फ बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेशन है आपका, तो जो भी बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं उसको फॉलो कर लो। एडवांस रीडिंग के लिए मैं आपको प्योरली रिकमेंड करूंगा अपने कोचिंग मटेरियल के नोट्स को ही आप फॉलो करो और उनकी एडवाइस को ही मानो, जैसा वो बताते हैं उस तरह से करो। हाँ, लेकिन आपको जब लगे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डेप्थ कम करवाई है सर ने, या इस तरह की चीज़ें लगे, या आप अपने नोट्स को थोड़ा और एनहांस करना चाहते हो, तो ये भी जो भी इस तरह की बुकें हैं आपकी, उसको आप फॉलो करो, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें आपको मैक्सिमम एफर्ट लगाना है, वो होता है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया आपको कोचिंग नोट्स आप कर सकते हो, या उससे भी अच्छा होगा कि किसी पर्टिकुलर बुक पे फोकस करो, वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। और इस तरह की जो बुकें होती हैं जो हवा बनाने के लिए सिर्फ होती हैं, ये एडवांस रीडिंग के लिए होती है, ये 12th स्टैंडर्ड तक के लिए नहीं होती। इस तरह की बुकों को आप अवॉइड करो और आप देखोगे आपका फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया ही इसलिए था कि मैंने देखा था ना कि जैसे टीचर ने स्टार्ट करता है, जैसे मान लो टीचर ने कोई भी लेसन XYZ स्टार्ट कर दिया, सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया टीचर ने, तो बच्चा क्या करता है, सर ने उधर से सॉलिड स्टेट पढ़ाना शुरू किया ना, वो तुरंत इस तरह की बुकें खोलेगा, तुरंत लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट कर देगा। आपका यहाँ पे टाइम हो जाएगा कंप्लीट वेस्ट। यहाँ पे आपको जो नेट आउटपुट भी मिलेगा वो भी बहुत खराब मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैंने सीक्वेंस बताया, काफ़ी सोच समझ के आपको बताया, विथ एक्सपीरियंस बताया, इस सीक्वेंस को आप फॉलो करो, आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा हम लाते रहते हैं। और चैनल पे लगातार आपके वीडियो सोल्यूशन की सीरीज भी अपडेट हो रही है, तो उसको भी फॉलो करो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको तमाम तरह की बुकों की लिंक दे रखी है, जिस भी बुक में आपको लगे कि आप सुटेबल हो, आप उसको वहाँ से जरूर परचेज करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।